आज जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 24 तक हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 25 से टाइम एंड वर्क देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया तथा उसके बाद उनके पास उसने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो दोनों का दिया है, तो पहले कार्य क्षमता दोनों का निकाल लेंगे। ए जो है एक काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 15 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 90। 18 में 90 से भाग देंगे 5 आएगा, 15 में 90 से भाग देंगे तो 6 आएगा। कार्य क्षमता दोनों का निकलेगा, यानी ए जो है उस काम को 18 दिन में पूरा समाप्त करता है। एक दिन में जो वो 5 काम करता है। बी जो है कि एक दिन में 6 काम करता है, जबकि बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया। बी ने इस पे कितना दिन काम किया, 10 दिन काम किया। तो बी का कार्य क्षमता कितना है, बी का 10 दिन का काम। तो 10 दिन जब वो काम किया तो एक दिन में 6 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 60 काम करेगा। 90 यूनिट में वो 60 काम, यानी 60 यूनिट जो है वो काम 10 दिन में बी कर लिया। तो शेष काम ये टोटल काम है। टोटल काम में शेष काम को घटा देंगे। टोटल काम में बी जो 10 दिन काम किया उसको घटा देंगे तो शेष काम निकल जाएगा। तो 30 यूनिट उसका काम बचा, 30 यूनिट काम शेष बचा। अब बोल रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए का कार्य क्षमता कितना है, 5 है। तो 30 में 5 से भाग दे देंगे, कट जाएगा, यानी ए अकेला शेष काम। तो 30/5, 5 से कट जाएगा 6 बार में, तो कितना आ जाएगा, 6 डेज आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 कह रहा है, ए एक कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा सी इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने यह कार्य प्रारंभ किया परंतु उसने एक दिन बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को बी तथा सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले जो दिया है, ए जो है 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 12 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा। कार्य क्षमता ए का 3 है, इसका 2 है, सी का 1 है। अब कह रहा है ए कार्य प्रारंभ किया, ए ने कार्य प्रारंभ किया, सिर्फ ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम। ए ने एक ही दिन काम किया, तो 3 काम एक दिन में करता है। 3 काम उसका काम है, एक दिन किया तो 3 काम हो गया, ये 12 यूनिट टोटल काम हो गया, टोटल वर्क। इसमें से जो है कि ये क्या किया, 3 काम ए कर लिया, तो शेष कार्य कितना बचा, 12 में 3 घटा देंगे कितना आएगा, 9 काम, यानी 9 यूनिट काम बचा। अब ये 9 यूनिट कौन करेगा, ए प्लस बी मिलकर, ए प्लस बी दोनों शेष कार्य कितने दिन में करेगा, तो 9। और ए प्लस बी का कार्य क्षमता बी प्लस सी करेगा। कौन करेगा, बी प्लस सी करेगा। शेष कार्य को कौन करेगा, बी प्लस सी करेगा। तो बी प्लस सी, बी का कार्य क्षमता 2 और सी का कार्य क्षमता 1, तो 3 से भाग दे देंगे, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा, 3 डेज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 कह रहा है, ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया तथा इनके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने पूरा किया। सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो ए 15 दिन में करता है, कितना दिन में करता है, ए जो है
15 दिन में करता है, बी जो है 10 दिन में। टोटल वर्क निकाल देंगे, 30 आएगा, यानी ये 30 यूनिट काम टोटल हो गया। तो कार्य क्षमता निकाल लेंगे, तो इसका ए का 2 आ जाएगा, 10 से इसमें भाग देंगे 30 में, 3 आएगा, यानी ए का कार्य क्षमता 2, बी का कार्य क्षमता 3। तो दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, तो दोनों का 2 दिन का काम, दोनों का 2 दिन का काम, तो दोनों ने मिल के किया, 2 दिन तक किया। ए 2 है, बी 3 है, तो कितना काम किया? 2 गुना 5, 10 काम किया, 10 काम किया ना, 10 यूनिट काम किया। अब शेष काम, अब बोल रहा है बी काम छोड़ दिया, ए पूरा करेगा, तो शेष काम कितना बचा? 30 में किसको घटा देंगे? 10 घटा देंगे, तो 20 काम क्या हुआ? शेष बचा। यही शेष काम कौन करेगा? ए करेगा। ए का कार्य क्षमता कितना है? 2 है, ए की कार्य क्षमता 2 है, तो 20 में 2 से भाग दे देंगे, ए शेष काम, तो कितना हो गया? 10 दिन हो गया। कह रहा है सारा कार्य कितना दिन में? तो 2 दिन पहले कर चुका है ना, 10 दिन ये, तो 10 + 2 कितना हो गया? 12 दिन आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे। 28 कह रहा है 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि 6 पुरुष 6 दिन में के बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं तो कार्य होने में कितने दिन और लगेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल काम निकालेंगे। 12 मेल कितना दिन में? 12 दिन में, टोटल कितना हो जाएगा? 144 यूनिट काम है, ठीक है। अब जो है कह रहा है कि 6 दिन बाद 6 पुरुष छोड़ के चला गया, 6 दिन तो 12 पुरुष किया होगा ना, 6 दिन तक 12 मेल जो है 6 दिन तक तो क्या होगा? तो कितना काम किया होगा? 72 काम वो कर लिया, 72 यूनिट काम कर लिया, 72 यूनिट काम कर लिया। अब इसको घटा देंगे, शेष निकल जाएगा। जो शेष काम निकलेगा तो शेष कितना निकल जाएगा? 72 यूनिट काम जो है क्या निकल गया? शेष निकल गया। अब 72 यूनिट काम कौन करेगा? 6 ही आदमी करेगा, 6 छोड़ के चला गया ना, 6 दिन के बाद 6 काम छोड़ के चला गया, तो 6 ही काम करेगा, तो 72 यूनिट 6 आदमी काम करेगा, 6 से भाग देंगे तो 12, तो बराबर क्या हो जाएगा? 12 डे आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 29। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए प्रारंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? देखिए, बारी बारी से सबसे पहले वही करेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। ए जो है 10 दिन, बी जो है 15 दिन, टोटल कार्य इसका 30 निकल जाएगा। कितना यूनिट? 30 यूनिट का टोटल वर्क। इसका कार्य क्षमता कितना? 10 से भाग देंगे 30 में तो 3 आ जाएगा, इसमें देंगे तो 2 आ जाएगा, 15 से 30 में देंगे तो 2 आएगा। अब कह रहा है, यहाँ देखिए, अब कह रहा है एक दिन बारी ए स्टार्ट करेगा, फिर कौन करेगा? बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा, फिर कौन करेगा? ए करेगा, फिर कौन करेगा? बी करेगा, फिर कौन करेगा? ए करेगा, फिर कौन करेगा? बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। यानी इतना जो है ये 2 दिन का काम है। ये जो है 1 दिन किया, ये 1 दिन किया, टोटल मिला के 2 दिन। ए का कार्य क्षमता 3, बी का कार्य क्षमता 2, टोटल मिला के 5, यानी ये 1 दिन 1 दिन 2 दिन, 2 दिन में कितना काम करता है? 5, 2 दिन में 5, यहाँ लिखेंगे 5 यूनिट काम कितना दिन में? 2 दिन में। हमको 2 डेज में, हमको डेज निकालना है। क्या निकालना है? डेज निकालना है, दिन निकालना है। दिन निकालने के लिए जो चीज निकालना होता है उसको बाद में लिखेंगे। तो 5 यूनिट काम जो है 2 दिन में करता है। टोटल काम है कितना? टोटल काम है कितना? 30। टोटल काम है कितना? कितना है? 30 है।
टोटल काम 30 है। अब 30 क्या गुना है, 30 क्या गुना है, 5 का क्या गुना, 6 गुना, तो कितना हो जाएगा, 30 यूनिट काम हो जाएगा। तो 2 का क्या करेंगे, 2 का 6 गुना कर देंगे, कितना गुना, 6 गुना, यानी 12 डेज हो जाएगा, बराबर 12 डेज आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, 30 नंबर है, राम एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि श्याम इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़ के एक दिन बारी बारी से कार्य करे तथा राम कार्य प्रारंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। फिर वही क्वेश्चन आ गया, उसी टाइप में है, तो कह रहा है राम 8 दिन में, राम जो है कितना दिन में, 8 दिन में, श्याम उसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। अब फिर वही कर रहा है बारी बारी से, क्या कर रहा है, बारी बारी से, राम श्याम राम श्याम, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन फिर राम करेगा, चौथा दिन श्याम करेगा, पांचवा दिन फिर राम करेगा, छठा दिन फिर कौन करेगा, श्याम करेगा, इसी तरह चलता रहेगा। तो बारी बारी से पहले कौन, राम स्टार्ट किया, तो 2 दिन का राम का कार्य क्षमता कितना है, 3 है, प्लस श्याम का कितना है, 2, दोनों मिला के कितना हो गया, 5 हो गया। एक दिन कितना दिन, 2 दिन में, यहाँ लिखेंगे 5, 24 यूनिट काम है ना, 24 यूनिट काम। अब 5 यूनिट काम कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है। अब जो है कि 5 का क्या गुना 24 है, इसके नजदीक बुला लेंगे, 5 गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, लेकिन 24 से हमको क्या लेना है, कम लेना है, 24 से कम, तो क्या गुना, 4 गुना, तो 4 पंचे 20 यूनिट काम, 20 यूनिट काम, कौन क्या गुना लिए थे वहां, 4 गुना, तो दिन को भी क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 डेज हो जाएगा। अब बचा कितना, 4 यूनिट। अब पहले राम करता था, तो राम के बाद श्याम किया, राम और श्याम 1 2 दिन, राम और श्याम तीसरा दिन, इस तरह कर करके कितना दिन किया, चौथा, 4 दिन तक किया, 1 दिन 2 दिन 4, मतलब 5 ये 8 दिन तक, कितना दिन, 8 दिन, लेकिन लास्ट में श्याम किया, लास्ट में कौन किया, श्याम किया। अब जो है कौन करेगा, 5, अब जो है शेष काम कितना बचा, 20 में शेष काम 4 बचा, शेष काम कार्य कितना बचा, 20, 24 में 20 घटा देंगे, ये 20 यूनिट काम हो चुका है, तो 4 बचा। अब 4 काम कौन करेगा, राम करेगा, पहले राम करेगा, अब जाके राम करेगा 4 काम, लेकिन 4 एक दिन में क्या काम करता है, 3 ही काम करता है, तो इसमें 1 दिन जुट जाएगा, नहीं, इसमें 3 यूनिट जुटेगा, 3 यूनिट काम राम करेगा, कौन करेगा, राम, तो 1 दिन में करेगा, ये जुट जाएगा। अब टोटल काम कितना हो गया, 30 यूनिट, कितना यूनिट, 30 यूनिट, कितना दिन में, 9 दिन में, 30 यूनिट काम कितना दिन में, 9 दिन में। अब जो कह रहा है क्वेश्चन, अब तब फिर भी 1 यूनिट काम बच गया। अब जो 1 यूनिट काम है, 1 यूनिट काम जो है वो कौन करेगा, अब श्याम जाके करेगा, कौन करेगा, श्याम करेगा, इसमें जोड़ देंगे, श्याम कितना 1 दिन में काम करता है, 2 काम करता है, लेकिन यहाँ इसके पास काम कितना है, 1 यूनिट है, तो आधा दिन में वो कर देगा। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 9 + 1/2 तो हो जाएगा 9.1/2 डेज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 31 में आएंगे। 31 कर रहा है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य प्रारंभ करे तथा वो 1 दिन छोड़ के 1 दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी टाइप में। तो ए जो है 16 दिन में कर रहा है, बी जो है 12 दिन में कर रहा है,
इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 16 48 बर चौक 48, यानी 48 यूनिट काम है टोटल। अब कह रहा है ए कार्य प्रारंभ करे, ए कार्य प्रारंभ करे, तो फिर वही ए बी ए बी ए बी, एक दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया, एक दिन फिर तीसरा दिन ए किया, चौथा दिन बी किया, पांचवा दिन ए किया, छठा दिन ए। तो मतलब 2 दिन का कार्य, ये कितना 2 दिन का, एक 2 दिन में कितना 4 3 7, 2 दिन में कितना काम 7 यूनिट काम कर रहा है। ए बी मिलके 2 दिन में 7 यूनिट काम, तो यहाँ लिखेंगे 7 यूनिट काम 2 डेज। अब 7 के नजदीक में 7 7 49, 7 गुना 7 करेंगे 49 हो जाएगा, लेकिन हमको कितना उससे कम लेना है तो 6 करेंगे, तो 42 यूनिट काम, इसका क्या गुना 6 गुना, तो कितना दिन में 12 डेज में। अब बचा इसके पास कितना, बचा इसके पास शेष काम कितना, 42 घटा देंगे तो शेष काम बचा इसके पास 6, कितना बचा 6। अब 6 काम कौन करेगा, ए करेगा, बी ए बी लास्ट हो रहा है ना, अब फिर से ए करेगा, तो ए जो है एक दिन में क्या यूनिट काम करता है, 3 यूनिट करता है, तो 2 दिन में 6 यूनिट से ज्यादा करेगा, इसलिए ए के बाद अब कौन करेगा, जो शेष काम बचेगा, तो 3 यूनिट काम एक दिन में कौन करता है, ये ए करता है, कौन करता है, ए करता है, तो टोटल कितना हो गया 45 यूनिट काम। 45 यूनिट काम कौन किया, दोनों मिलके, कितना दिन में 13 दिन में। अब जो शेष काम कितना बचा, 45 यूनिट काम कर दिया 13 दिन में, अब उसके पास शेष काम कितना बचा, 3 बचा, कितना बचा 3, 6 काम में 3 काम ए कर दिया, टोटल 45 काम कर दिया, 48 में 45 जाएगा, 3 बचेगा। अब जो है 3 यूनिट काम, 3 यूनिट काम कौन करेगा, इसको जोड़ देंगे 3 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा 48 यूनिट टोटल काम हो जाएगा। अब 3 नहीं, लेकिन एक दिन में ये 4 काम करता है, कितना काम करता है 4 काम करता है, तो 4 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 48 यूनिट काम कितना दिन में हो जाएगा, 13 प्लस 3/4 बराबर 13.3/4 दिन। इस तरह का हो, यानी कोई भी चीज हो, जैसे 2.1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1/2, ठीक है। और अगर ये इस प्लस में है तो डायरेक्ट हम पूर्णांक में लिख सकते हैं। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, हमको फिर से समझाइए, तो हम उसको फिर से बताएं। क्वेश्चन नंबर 32, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितने समय लगेगा। तो पहले जो जो दिया है वो लिख देंगे, ए 11 दिन, बी 20 दिन, सी 55 दिन। तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। तीनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 220। अब 11 से भाग देंगे तो 20, इसको 2 से देंगे तो 11, 55 से देंगे तो 4 आएगा। तीनों का कार्य क्षमता निकल गया। अब कह रहा है कि, अब क्वेश्चन में कह रहा है ये जो है ए के साथ एक दिन बी कर रहा है, एक दिन सी कर रहा है, फिर अगले दिन कौन करेगा ए प्लस बी, फिर इसके अगले दिन कौन करेगा ए प्लस सी, इसी तरह ये चलते रहेगा। तो ए प्लस बी एक दिन में ए प्लस बी, तो 20 और 11, 20 + 11 कितना हो जाएगा 31। अब 20 + 4 सी कर रहा है तो 24, तो टोटल मिला के कितना काम हो गया, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। तो यानी 55 क्या दिन में, एक दिन है और दूसरा दिन, यानी 2 दिन, एक दिन ये एक दिन ये, तो दोनों मिला के 2 दिन, तो 2 दिन में 55 यूनिट काम
55 यूनिट काम कितना दिन में कर रहा है? 2 दिन में कर रहा है। 55 यूनिट काम 2 दिन में कर रहा है। अब 55 का क्या गुना है? ये 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना है। 55 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 220। 220 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 8 दिन। बराबर क्या हो जाएगा? 8 डेज आंसर। या क्या कर रहा है? ए जो है ए के साथ एक दिन बी कर रहा है, एक दिन सी कर रहा है। ए के साथ एक दिन एक बी कर रहा है, एक दिन सी कर रहा है। तो ए का कार्य क्षमता 20 है, बी बी कर रहा है पहले दिन, बी की कार्य क्षमता 11 है। दोनों मिला के 31। एक दिन में 31 काम कर रहा है। अब जो है दूसरे दिन कितना? दूसरे दिन ए के साथ सी कर रहा है, ए के साथ सी कर रहा है। ए का 20 है और सी का 4 है, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा? 24। अब 24 जो है और 31, 55 काम जो है कितना दिन में कर रहा है? 2 दिन में कर रहा है। 55 काम 2 दिन में कर रहा है। यही है 55 यूनिट काम 2 दिन में। 220 यूनिट काम कितने दिन में? तो 55 का 4 गुना 220 यूनिट और 2 का 4 गुना 8 दिन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखेंगे। 33 कर रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी एक साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो ए 20 दिन, बी 30 दिन और सी 60 दिन। तो इसका टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो 60 यूनिट आ जाएगा। कितना आएगा? 7 यूनिट। 7 यूनिट टोटल वर्क हो गया, यूनिट काम हो गया, ये टोटल वर्क। अब जो 60 यूनिट 20 से देंगे तो ए का कार्य क्षमता 3 और 30 से देंगे तो एक, बी की कार्य क्षमता 2, इसको देंगे तो 1। तो ए का कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 2, सी की कार्य क्षमता 1। अब टोटल काम 60 यूनिट है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है ए करता है काम, ए लगातार कार्य करता है। एक किया पहला दिन, दूसरा दिन भी ए किया, लेकिन कह रहा है हर तीसरे दिन ए के साथ बी और सी तीनों आ रहा है। तो फिर ए अकेले करेगा, फिर ये तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, पांचवा दिन। अब छठा दिन फिर कौन आएगा? ए के साथ बी प्लस सी। ठीक है, इसी तरह काम कर रहा है। तो एक दिन 2 दिन, ए की कार्य क्षमता 3 है, प्लस 3, ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 2, सी की कार्य क्षमता 1। तो अब जिसको जोड़ देंगे 3 3 6 3 9 2 11 1 12 यूनिट। 12 यूनिट कार्य, 12 यूनिट जो है एक दिन में कर। कितना दिन में? एक दिन ए अकेले किया, दूसरे दिन भी अकेले किया, तीसरा दिन तीनों मिल के किया। एक ए जो है पहला दिन में 3 काम कर रहा है, दूसरे दिन भी 3 काम कर रहा है, लेकिन तीसरे दिन में 6 काम हो रहा है। तीसरे दिन में 6 काम हो रहा है, तीनों मिल के काम कर रहा है तीसरे दिन, तो 6 काम टोटल जो है 3 दिन में यहाँ लिखेंगे 12 यूनिट काम कितने दिन में? 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में कर रहा है। तो 12 का क्या गुना 60 है? तो 5 गुना है, तो 12 गुना 5 तो 60 यूनिट काम। तो जब इधर 5 से गुना करेंगे, इधर भी 5 से गुना कर देंगे, तो 5 तिया 15 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। 34 तक हो गया, अब 35 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 34। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 9 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु 3 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने कितने दिन में पूरा करेगा? तो वही सबसे पहले ए जो है 24 दिन, बी जो है 9 दिन, सी जो है 12 दिन। तो तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। 24 या 72, 9 8 72,
बर बार बरछक 72, तो 72 यूनिट टोटल वर्क हो गया, यानी एक काम हो गया। अब कह रहा है बी प्लस सी, बी प्लस सी कितने दिन तक काम किया? 3 दिन किया। बी प्लस सी 3 दिन किया, तो इसका काम निकालेंगे। बी प्लस सी, बी प्लस सी 8 और 6 14, एक दिन में कितना काम कर रहा है? बी 8 काम कर रहा है, सी जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है। टोटल काम कितना कर रहा है दोनों मिला के? 14 काम कर रहा है। 3 दिन तक काम किया तो कितना काम किया? 42 यूनिट वो काम कर चुका है। कौन? बी सी। अब शेष काम निकाल लेंगे, तो शेष काम हो जाएगा 72 माइनस 42 बराबर 30 यूनिट। अब जो शेष काम कौन करेगा? शेष काम ए करेगा। तो 30, ए का कार्य क्षमता 3 है, 3 से भाग दे देंगे तो 10 बराबर 10 डे। अब 34 नंबर क्या कर रहा है? ए कितने दिन में पूरा करेगा? बस 10 दिन में पूरा करेगा। 35 कर रहा है ए जो है 4/5 काम, ए 4/5 कार्य को 20 दिन में करता है। शेष कार्य ए और बी मिलके 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। पूरे कार्य को बी अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो 4/5 काम जो है ए जो है 20 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 20 दिन। ये टोटल काम नहीं कर रहा है, 4/5 काम कर रहा है। जब टोटल काम निकालेंगे तो इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 दोनों को बराबर कर देंगे, 4 से कटा देंगे, 4 पंचे 20। तो ए जो है अब 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 25। ए जो है 25 दिन में करेगा टोटल काम। ए जो है ए की टोटल काम हो जाएगा 25। अब जो है बी बोल रहा है ए, अब कर रहा है शेष काम ए और बी। शेष काम यानी 4/5 का शेष काम, टोटल काम होता है 1। टोटल काम कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? मान लेंगे 1 में 4/5 घटा देंगे तो बराबर नहीं आएगा 1/5, यही शेष काम हो गया ना। तो 1/5 जो है ये शेष काम है, ये 1/5 शेष काम हो गया। तो 1/5 जो शेष काम है वो कौन करेगा? ए प्लस बी दोनों मिल के करेगा। ए प्लस बी दोनों मिल के करेगा। कितना दिन में करता है? 3 दिन में। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर देंगे तो ए प्लस बी कितने दिन में करेगा? 15 दिन में वो टोटल काम करेगा, ये नहीं करेगा? तो ए प्लस बी 15 दिन में, ए जो है कितना दिन में कर रहा है? 25 दिन में कर रहा है। तो दोनों को क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा? 75। 15 पचे 75, 25 तिया 75। अब जो कह रहा है बी अकेले कितने दिन में करेगा? ए की कार्य क्षमता 3, दोनों मिलके 5, तो बी का 2 निकल जाएगा। तो बी का कार्य क्षमता 2 है। तो कह रहा है बी अकेले पूरा काम, ये 75 यूनिट पूरा काम है। तो टोटल वर्क 75 में क्या करेंगे? किससे भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे तो आंसर हो जाएगा 37.5 दिन। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है एक्स एक कार्य को 40 दिन में, एक्स जो है काम को कितना दिन में कर सकता है? 40 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है। उसने इस पर 8 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य 16 ने वाई ने 16 दिन में समाप्त कर लिया। दोनों ने मिलकर इस सारे काम कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? एक्स जो है इस कार्य को 40 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है 8 दिन तक कार्य किया, शेष कार्य जो है उसके पास 32 दिन का बचा था। एक्स का 32 दिन का काम वो किसने पूरा किया? वाई ने किया। कितने दिन में किया? 16 दिन में। जो काम एक्स 32 दिन में करता है, यानी 8 काम कर दिया, शेष काम वाई ने 16 दिन में किया। जो काम एक्स जो है 32 दिन में करता, शेष काम वो शेष काम जो है वाई ने 16 दिन में ही कर दिया। तो इसको कटा देंगे, 16 का 16, 16 दूनी 32। तो एक्स अनुपात वाई आ जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, 1:2। तो इसका रेशियो निकल गया। अब जो टोटल वर्क कितना है? 40। अब जो कह रहा है कि तो दोनों ने मिल के, तो दोनों एक एक्स की कार्य क्षमता 1, वाई की कार्य क्षमता 2, तो दोनों मिलके 3, 13 तिया 39 है।
आंसर हो जाएगा 13.1/3 दिन आंसर। यहाँ देखिए टोटल वर्क 40 कहाँ से आया, ये भी समझने की बात है। एक्स जो है 40 दिन में कर रहा है, 40 दिन में उसका कार्य क्षमता कितना है, 1 दिन, और कार्य क्षमता जो है उसमें गुना कर देंगे तो हमको क्या निकल जाता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना निकल गया, यहाँ से निकला। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों ने मिलकर इस पर 4 दिन कार्य किया, शेष कार्य बी तथा सी ने मिलकर 10 दिन में पूरा कर लिया। ए अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये तीनों ने मिलके जो है 10 दिन में किसी कार्य को कर सकता है। तीन कह रहा है तीनों ने मिलके ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलके इस पे 4 दिन काम किया, 4 दिन ही काम किया, और शेष काम बी प्लस सी, जो शेष काम बचा वो बी प्लस सी 10 दिन में करता है। तो शेष काम इसका जो बचा वही ना, 4 दिन किया तो 6 दिन का शेष काम बचा होगा, तो इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, इसको 3 बराबर में ऊपर ऊपर कटता है ना, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे बी प्लस सी, ये बटे में आ जाएगा गुणों में, तो बराबर 5 है उधर रहेगा, इधर गुणों में तो बराबर पे उसका कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाग, यानी ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता 5 है, बी प्लस सी का 3 है, तो बी प्लस सी का 3 है, दोनों मिला के 3 है। अब जो दोनों मिल के 3 है लेकिन तीनों मिल के 5 है, तो ये जो शेष बचा वो 2 ए का हो जाएगा, ए का कार्य क्षमता 2 है। अब टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क 10 दिन में करता है तीनों मिलके 10 दिन, और तीनों मिलके कार्य क्षमता कितना है, तीनों का कार्य क्षमता 5 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरा 50 यूनिट हो जाएगा। अब कह रहा है ए अकेले काम करेगा, ए अकेले पूरा काम, तो 50 यूनिट काम है, ए का कार्य क्षमता 2 निकाले, 2 से भाग दे देंगे, एक दिन में वो 2 काम करता है तो 50 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा 25 दिन। और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था, बस आज इतना ही रहने देते हैं, और आगे के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए।